पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक वेक्टर लगा लिए थे। हमारे वेक्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके थे। अब हमने इससे आगे क्रॉस सेक्शंस ड्रा करने हैं। ये मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, आप भी बना कर रख सकते हैं और किसी भी डिज़ाइन में आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक ये ड्रा करना है क्रॉस सेक्शन, और एक क्रॉस सेक्शन इस तरह का ड्रा करना है, और इनका जो साइज़ है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 12 का है और ये भी 12 का है, और इनकी जो छोटी एक स्टेप छोटा है वो है मेरे पास 9/6 का, और यहाँ पे इसका भी 9/6 का, यानी कि ये एक सीक्वेंस के साथ इनके जो छोटे स्टेप हैं वो हमारे पास मौजूद होने चाहिए, तभी हमारा डिज़ाइन जो है वो सही तरीके से बनेगा। तो ये भी हमारे पास 12 mm। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लेना है ताकि हमारा जो डिज़ाइनिंग है वो स्मूथ तरीके से है। मैं इसको कट कर लेता हूँ इस यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से और यहाँ से कट कर लेता हूँ। एक वेक्टर ये आ गया और दूसरा ये मेरे पास आ। इसको मैं मज़ीद स्मूथ करने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करके इसके जो ये नोड्स हैं इनको मैं कट कर लेता हूँ और इसको पकड़ के यहाँ पे स्मूथ कर लेता हूँ। तो ये भी आपने स्मूथ कर लेने हैं इस तरह से, ताकि जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो सही तरीके से हो सके। यहाँ पे आपने जाकर इसका जो हाइट है वो सिलेक्ट करनी है। मैं इसकी 10 कर रहा हूँ फ़िलहाल, और आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये जो वाइट लाइनें हैं ये यहाँ से जा रही हैं, ये बताती हैं कि आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो इस एंगल से यहाँ से जा रहा है। तो हमने इसको सेट करने के लिए इसको पकड़ के यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है। ये इसमें थोड़ा सा फासला हमें रखना है ताकि हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो सही बराबर बिल्कुल पैरेलल होकर आगे जाए। एक हमने यहाँ पे क्लिक करके जो इसका जो ये नोड है वो हमने निकाल लेनी है। अब हमने इसको अप्लाई कर देना है और यहाँ पे हमने देखना है कि ये किस तरह की शेप बनी है। ये इस तरह से शेप मैंने ख़ुद बनाई है ताकि आपको पता चले कि क्रॉस सेक्शन किस तरह से लगाना है। आपने ये देखना है कि ये जो रेड लाइन वाली ये जो क्रॉस सेक्शन है ये ऊपर की तरफ है, तो हमें इसके बजाय ये वाला ऊपर की तरफ चाहिए था। और अगर ये ऐसे आ जाए तो हमने क्या करना है, हमने इसको राइट क्लिक करना है और इसको स्वैप रेल ऑर्डर कर देना है। तो ये हमारे पास रेड लाइन यहाँ से आ गई है, तो इसका मतलब है अब यहाँ से खड़ा होगा और यहाँ से नीचे जाएगा। आप देख लें, दोबारा अप्लाई करें और ये इधर खड़ा होगा और यहाँ से ये नीचे जा रहा है। आप इस तरह से अपना जो डिज़ाइन है वो सेट कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ चाहिए, तो मैं इसको ये बॉक्स का जो ये सिंपल जो प्लेन है इसको ड्रा कर लेता हूँ। अभी भी हमें थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए। मैं इसको दरमियान में, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो एक सर्कल के तकरीबन दरमियान में हमारा एक और आता है, तो मैं इसको भी ड्रा कर लेता हूँ और आप देखेंगे कि ये खूबसूरत हो जाएगा। ये इसकी शेप बहुत खूबसूरत है। अब हमने इसको ये देखना है, ये देखे ये थोड़ा सा नीचे है, इससे हमारा डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। मैंने इसको थोड़ा सा एन दबा कर नोड निकाल लिया और इसको दोबारा सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा आगे चला जाए। अब हमने इसको क्लोज़ कर देना है। अब हमने क्या करना है, इसके दो तरीके हैं कि सबसे पहले मैं इसको ये ड्रा करूं और इसको ये शेप दूँ और बाद में ये अंदर वाला बनाऊं, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको पहले अंदर वाला बना लूँ बाद में इसको शेप दे लूँ। जिस तरह से आपको अच्छा लगता है, तो मैं पहले इसको ये वाला बना लेता हूँ। सो यहाँ पे हम जाते हैं और इसकी ये जो शेप हमने देनी है ये वाली, इस तरह का मैं एक क्रॉस सेक्शन ड्रा कर लेता हूँ। अगर मेरे पास, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, तो ये तकरीबन उसी तरह का हमारे पास जो है वेक्टर तैयार हो चुका है।
अब चेक करते हैं क्या बनता है इस पर। तो ये शेप तकरीबन वही हमारे पास बन गई है। ये देखना है हमने कि ये जो इसकी शेप है ये यहाँ पर इस कॉर्नर पर आनी चाहिए। इसके लिए हमने क्रॉस सेक्शन को एडिट करना होता है। ये मैं इसको थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ। जिस तरह ये आगे आएगा ये भी इसका ये कॉर्नर की तरफ जाएगा। ये जो क्रॉस सेक्शन की शेप होती है वही डिज़ाइन की शेप बन रही होती है असल में। ये हमारे पास यहाँ पे मैं प्लेन लगा देता हूँ, ये हमारे पास थोड़ी सी खूबसूरत हो जाएगा। ये मेरे पास ये प्लेन आ गया। आप यहाँ से देखें थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये इससे थोड़ा सा खूबसूरत हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा गहराई ज़्यादा कर देता हूँ। ये तो ये काफ़ी बेहतर हो गया हमारे पास। अब हमने इसके ऊपर नहीं लेकर जाना, हमने यहाँ तक ही रखना है इसको। यहाँ तक ये हमारे पास आ गया। मैं इसको न्यू कंपोनेंट कर देता हूँ और मैं अब इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या शेप देता है। इसको हम उलट कर देंगे। ये जो यू वाला है इसका मतलब होता है कि ये उलट जाएगा। तो ये मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ। अभी भी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसकी 4 कर लेता हूँ और इसको भी पीछे से ऊपर उठा लेता हूँ ताकि ये स्मूथ हो जाए पीछे से। तो ये हमारे पास ये एक चीज़ आ रही है, ये हम बाद में इसको एडिट कर लेंगे, इसका इतना कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास बन चुका है। हमने इसको बेक कर लेना है। पहले ऊपर वालों को सिलेक्ट करने के बाद हमने नीचे वालों को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा कर यहाँ पे बेक कर देना है। बेक करने के बाद हमने इसको कट कर लेना है। कट करने का ये जो तरीका आप ये याद रख लें, ये बहुत अहम तरीका है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपका डिज़ाइन जो है वो गलत हो जाएगा। आपने इस तरह से ये वेक्टर ड्रा कर लेने हैं यहाँ तक और इसको सिलेक्ट कर लेना है, इस वेक्टर को, इसको कट कर लेना है। ये आपके पास ये इलादा हो गया और ये एक इलादा, दोनों को हमने सिलेक्ट करके यहाँ से क्लोज़ कर लेना है। ये हमारे पास ये क्लोज शेप बन गई है। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमने ये मॉडलिंग में ये तीसरे नंबर पर पहला ऑप्शन है। इसका मतलब होता है कि जो क्लोज वेक्टर के अंदर एरिया आ रहा है ये उसको कट करेगा, अंदर वाले को। तो हमने इसको कट कर देना है। तो हमारे पास ये शेप आ गई है। ये काफ़ी खूबसूरत शेप बन गई है हमारे पास। अब हमने इसके अंदर को ये गहराई है हमने उसको दे लेनी है। ये शेप हमने इसको देनी है। फिर ये हमने 10 रखा तो हमने इसको 10 ही रखेंगे ताकि हमारी जो शेप है वो ख़राब ना हो। तो ये देखिए हमने इसको बेक लाजमी करना होता है, नहीं तो ये बाद में ख़राब हो जाता है। हमने इसको साथ ही बेक कर लेना है। तो ये हमारे पास अभी तक ये रफ़ शक्ल में आई है, बाद में हमने इसको थोड़ा सा सेट करना है। तो ये बाद में हम इसको सेट करेंगे और इसके साथ ही हम आगे के जो इसके पार्ट्स हैं हम उसको भी ड्रा करेंगे।